ये इतनी छोटी सी दुआ, इस दुआ को दुआए गिरानी शरीफ कहा जाता है। गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु से ये दुआ मंसूब भी है। इस दुआ को आपको पढ़ना नहीं है, सिर्फ सुनना है। पढ़ूंगा मैं, सुनना आप। इस दुआ की फजीलत में यह आता है कि इस दुआ को आप लोग किसी भी मकसद के लिए सिर्फ अपने कानों से एक बार सुन लेते हैं तो यकीन मानिए आपकी वो ख्वाहिश रद्द हो ही नहीं सकती, आपकी वो दुआ जरूर कबूल होगी। बहुत छोटी सी दुआ है। अगर ये वीडियो आपके सामने आया तो जाहिर सी बात है अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी से ये वीडियो आपके सामने आया। अल्लाह तबारक व तआला इस दुआ को, अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी जिंदगी की परेशानियों को दूर करने के लिए आपके लिए ये जरिया भेजा है। मैं डंके की चोट पर इस वीडियो को बना रहा हूँ। दुआए गिरानी शरीफ है, इसको सुनने से ही आपके बिगड़े काम ना बने, या आपकी दुआएं कबूल ना हो, या आपकी परेशानियां खत्म ना हो तो कमेंट बॉक्स में जो चाहो वो बोलकर चले जाना। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो को आगे पीछे मत करना, हर सेकंड पर कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए पॉइंट है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस वक्त आप लोग मेरे हाथ में ये जो देख रहे हैं ये है दुआए गिरानी शरीफ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग इसको पढ़ो, सिर्फ एक बार इसको अपने कानों से सुन लेना। मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। इतनी छोटी सी दुआ है, सिर्फ सुनना है। आप लोग अपने दिल में किसी मकसद को, किसी हाजत को, किसी ख्वाहिश को सोच लीजिए और मैं इस दुआ को पढ़ने वाला हूँ। उसके बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोग इसी वीडियो के अंदर ऑन द स्पॉट देखेंगे आपकी वो दुआ अल्लाह के फजलो करम से फौरन कबूल हो जाएगी। पहले मैं आप लोगों को इस दुआ के बारे में थोड़ी सी डिटेल में बता दूं। ये इतनी ज्यादा मशहूर दुआ है कि इसको बहुत बड़े बड़े उलमा लोग पढ़ते हैं जो इसके बारे में जानते हैं। अगर आप लोग इसके बारे में नहीं जानते तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये दुआ हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी यानी कि गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु से मंसूब है। इस दुआ के बारे में मशहूर है कि ये दुआ तंगदस्ती को दूर करने के लिए, परेशानी को फौरन खत्म करने के लिए और बिगड़े कामों को बनाने के लिए और दुआओं को कबूल करने के लिए पढ़ी या सुनी जाती है। इस दुआ की फजीलत में यह भी आता है कि अगर कोई शख्स किसी परेशानी की हालत में इस दुआ को एक बार पढ़ ले या सुन ले तो अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान के हालात को फौरन बदल देता है। इस दुआ की फजीलतें बेमिसाल है। अचानक आई हुई मुसीबत, दुश्मन से हिफाजत, रिस्क और कारोबार में बरकत, दिल को सुकून और तसल्ली के लिए और दुआओं को कबूल कराने के लिए इस दुआ को अक्सर पढ़ा जाता है। फाइनली दोस्तों मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग मुसीबतों में घिरे हुए हैं या बरकत की तलाश में हैं तो इस गिरानी शरीफ को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इससे आपकी दुनिया और आखिरत दोनों खूबसूरत हो जाएंगी। मैं आपको ये दुआ पढ़ के बताऊं उससे पहले मैं आप लोगों के सामने एक ऐलान करना चाहता हूं। आलिम साहब ने मुझे बोला है कि सलमान आप अपने सब्सक्राइबर्स को बोल दो। इस वक्त आलिम साहब इबादत में मशगूल हैं। जितने लोग भी अपने नाम से अपने हक में दुआ कराना चाहते हैं वो लोग अपना पूरा नाम कमेंट बॉक्स में लिख दें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जितने लोगों के भी नाम कमेंट बॉक्स में आएंगे उन सभी लोगों का नाम लेकर उनके हक में दुआ करवा दी जाएगी। आलिम साहब रोजाना शाम में सारी कॉमेंट्स को चेक करते हैं। जितने भी नाम हमारे यहाँ आते हैं सबका नाम लेकर उनके हक में दुआ होती है। तो दुआओं में अपना नाम शामिल कराने के लिए अपना पूरा नाम कमेंट बॉक्स में लिख दें। अब इस दुआ को पढ़ने का एक वजीफा भी आता है और इसको सुनने का एक तरीका भी आता है जो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। पहले आप लोग सुनने का तरीका समझ लीजिए। सबसे पहले इस वक्त आप लोग अपने दिल में किसी एक ख्वाहिश को सोचिए। कोई हाजत हो, कोई तमन्ना हो, कोई आपका काम बिगड़ गया हो या फिर कोई मुसीबत आ गई हो जिसको आप लोग सॉल्व करना चाहते हैं या फिर दुआ को कबूल कराना चाहते हैं, उसको अपने दिल में सोच लीजिए। अब एक बार मेरे साथ साथ पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये भी एक दुरूद पाक है। कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपकी लिखी हुई कमेंट हमेशा रहेगी। तो जितने लोग भी कमेंट चेक करेंगे सब लोग आपकी वजह से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ेंगे यानी कि एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ेंगे। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर लिख दें, इससे आपको ही फायदा मिलेगा। जितने लोग भी पढ़ेंगे आपको सवाब मिलता रहेगा। अब आपने एक मर्तबा पढ़ लिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि एक बार दुरूद पाक पढ़ ली। अब आप लोग आंखों को बंद करके इत्मीनान से बैठ जाइए और इस दुआ को अपने कानों से सुनिए जिस तरीके से मैं पढ़ रहा हूँ। आपकी स्क्रीन पर है, आप चाहें तो देखकर पढ़ भी सकते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अतवज्जहु इलैका बी सैयदिल अब्दुल कादिर जिलानी अल गौसिल अज़मी अदरिकनी या सैयदी बिल्लाह। इसको मैंने रोक रोक के इसलिए पढ़ा ताकि आप लोगों के लफ्ज समझ में आ जाए। अब इस दुआ को 11 मरतबा सुनना होता है या 11 मरतबा पढ़ना होता है। वीडियो को बैक करो, 11 बार सुन लो इस दुआ को, या फिर 11 बार यहीं पर वीडियो रोक कर, ये मैंने लगा दिया आपकी स्क्रीन पर, इसको देख कर पढ़ लो। या फिर एक काम करो, मैं आपका वजीफा मुकम्मल ही करा दे रहा हूँ, उसके बाद 100% आपको रिजल्ट मिल ही जाएगा। मैं पढ़ रहा हूँ, इसको आप लोग सिर्फ ध्यान से सुनो। सबसे पहले 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इस दुआ को 11 मरतबा पढ़ लेते हैं या सुन लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अतवज्जहु इलैका बि सय्यदिल अब्दुल कादिर जिलानी अल
गौसिल अज़मी अदरिकनी या सैयदी बिल्लाह। अब दूसरी बार सुनते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अतवज्जहु इलैका वी सैयदिल अब्दुल कादिरिल जिलानी अल गौसिल अज़मी अदरिकनी या सैयदी बिल्लाह। अब तीसरी बार सुनते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अतवज्जहु इलैका वी सैयदिल अब्दुल कादिरिल जिलानी अल गौसिल अज़मी अदरिकनी या सैयदी बिल्लाह। अब चौथी मर्तबा सुनते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अतवज्जहु इलैका वी सैयदिल अब्दुल कादिरिल जिलानी अल गौसिल अज़मी अदरिकनी या सैयदी बिल्लाह। अब पांचवी बार सुनते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अतवज्जहु इलैका वी सैयदिल अब्दुल कादिरिल जिलानी अल गौसिल अज़मी अदरिकनी या सैयदी बिल्लाह। अब छठी बार सुनते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अतवज्जहु इलैका वी सैयदिल अब्दुल कादिरिल जिलानी अल गौसिल अज़मी अदरिकनी या सैयदी बिल्लाह। अब सातवीं बार सुनते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अतवज्जहु इलैका वी सैयदिल अब्दुल कादिरिल जिलानी अल गौसिल अज़मी अदरिकनी या सैयदी बिल्लाह। अब आठवीं बार सुनते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अतवज्जहु इलैका वी सैयदिल अब्दुल कादिरिल जिलानी अल गौसिल अज़मी अदरिकनी या सैयदी बिल्लाह। अब नौवीं बार सुनते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अतवज्जहु इलैका वी सैयदिल अब्दुल कादिरिल जिलानी अल गौसिल अज़मी अदरिकनी या सैयदी बिल्लाह। अब 10वीं बार सुनते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अतवज्जहु इलैका वी सैयदिल अब्दुल कादिरिल जिलानी अल गौसिल अज़मी अदरिकनी या सैयदी बिल्लाह। अब आखिरी बार यानी कि 11वीं बार सुनते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अतवज्जहु इलैका वी सैयदिल अब्दुल कादिरिल जिलानी अल गौसिल अज़मी अदरिकनी या सैयदी बिल्लाह। 11 बार आप लोगों ने इस दुआ को अभी सुन ही लिया। अब आप लोग 3 बार आखिर में दुरूद पाक मेरे साथ साथ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ पर आप लोगों का वजीफा मुकम्मल हुआ। अब हम लोग दुआ कर लेते हैं। मैं आपके साथ साथ दुआ करता हूँ, आप लोग भी अपनी दुआएं मांगे, उसके साथ साथ मैं भी दुआ करता हूँ। अभी मैं आपको अब हम लोग इसको मुकम्मल करते हैं, दुआएं भी कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको इसका वजीफा भी बताऊंगा किस तरीके से आपको पढ़ना है। ये मैंने आपको सुनने का तरीका बताया, तो दुआओं में आप लोग शामिल हो जाइए। ऐ अल्लाह, ऐ पाक परवरदिगार, मेरे मौला, ये जो मैंने दुआए गिरानी शरीफ को पढ़ा, ऐ पाक परवरदिगार, इसको पढ़ने में, सुनने में, देखने में हमसे जो भी गलती हुई हो, उस गलती को नजरअंदाज करके हमारे इस कलाम इलाही को तू अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। ऐ पाक परवरदिगार, इस गिरानी शरीफ के पढ़ने के सदके में जितने लोगों ने भी इस दुआ को पढ़ा, सुना या देखा, ऐ पाक परवरदिगार, इन लोगों ने जो भी दुआएं मांगी, अपने दिल में जो भी ख्वाहिशों को सुना, ऐ पाक परवरदिगार, इन लोगों ने जो भी दुआएं मांगी, अपने दिल में जो भी ख्वाहिशात को रखा, या फिर ऐ पाक परवरदिगार, इन्होंने जो भी अपनी हाजतों को तेरी बारगाह में पेश किया, जो भी इनकी ख्वाहिशात, तमन्नाएं, दुआएं हैं, ऐ अल्लाह, तू अपने महबूब हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में इन तमाम लोगों की तमाम दुआओं को तू अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। ऐ पाक परवरदिगार, इन लोगों की तमाम परेशानियों को दूर फरमा दे। ऐ अल्लाह, इन लोगों के साथ साथ हमें भी इस दुआए गिरानी शरीफ की रहमतों और बरकतों से माला माल फरमा। ऐ पाक परवरदिगार, हम तमाम लोगों ने ये जो दुआए गिरानी शरीफ का विर्द किया, ऐ अल्लाह, इसकी बरकत से तमाम मुसलमानों की हर बुरी चीज से हिफाजत फरमा। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हो सके तो कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें, क्या मालूम किसकी जबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। मैंने आपको प्रॉपर वजीफा कराया, अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपने जो दिल में सोचा है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये दुआ कबूल ना हो। 100% ये दुआ कबूल होगी, क्योंकि आपने दुआए गिरानी शरीफ को 11 मरतबा पढ़ा है। इसकी फजीलतों के बारे में आप लोग चेक कर लीजिए, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इसकी कितनी बड़ी बड़ी ताकतें हैं। अब अगर आप लोग इस दुआए गिरानी शरीफ का वजीफा करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, आपकी जिंदगी में अगर परेशानियां आ रही हैं, बहुत मुसीबतें आ रही हैं, आपके काम बिगड़ते जा रहे हैं, कोई ऐसा काम है जिसको आप बनाना चाहते हैं, या फिर आप रोज ये चाहते हैं कि आपकी हर बुरी चीज से हिफाजत हो, तो आप लोग रात को सोते वक्त 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ें। उसके बाद यही दुआए गिरानी शरीफ को 21 मरतबा पढ़ें और
3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ें, उसके बाद अपने सीने पर दम कर लें। इतना आप लोग अपनी जिंदगी का मामूल बना लो, रोजाना इसी तरीके से इस अमल को करते रहो। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जब आप लोग एक बार इस वजीफे को करोगे तो आपको खुद ब खुद इससे फायदे मिलना शुरू हो जाएंगे। खुद महसूस करोगे कि आपको इससे कितने ज्यादा फायदे हैं। तो ये जो तरीका मैंने आपको बताया, इस तरीके से आप लोग पढ़ सकते हैं। नहीं तो इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए। जो वजीफा भी मैंने वीडियो के बीच में किया है उसको आप लोग रोजाना कर लिया करें, यानी कि सुन लिया करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला उससे ही आपको बहुत ज्यादा फायदे मिलेंगे। दोस्तों ये गिरानी शरीफ है जो बहुत कम लोगों ने यूट्यूब के ऊपर बताई है। मैंने डिटेल में तफसील से इस वीडियो में आप लोगों को बताया है। आपसे गुजारिश है आपके जितने भी जानने वाले लोग हैं उन तमाम लोगों तक ये वीडियो शेयर जरूर करें। हमारी मेहनत को जाया मत जाने देना, इस वीडियो को शेयर कर देना। आपकी शेयरिंग की वजह से अगर एक बंदे ने भी इस दुआए गिरानी शरीफ को सुन लिया तो आप लोग समझ भी नहीं सकते आपको कितना सवाब मिलेगा। तो ये वीडियो रुकना नहीं चाहिए, हमारी मदद करें हर घर तक ये वीडियो पहुंचाने में। और दोस्तों रुकिए, अगर आप लोग गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो ये वीडियो जरूर देखना। इस वीडियो के अंदर गौस पाक के रोज़ाए मुबारक के पत्थर की ज़ियारत कराई गई है। ये पत्थर आपसे खुद ब खुद वो काम कराता है जो आपके हक में बेहतर हो। तो मेरे कहने से ये जो आपकी स्क्रीन पर वीडियो है इस पर जरूर क्लिक करें, इस वीडियो को देखें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इससे आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी।